था उनका आपको कैसे पता चला? फरमाया जब हमने उमर को देखा, पहली किताबों में हमने पढ़ रखा था कि जो बैतुल मुकद्दस को फतह करेगा उसकी हर निशानी जो है वो उमर में पाई जाती है। तो उन्होंने कहा लिहाजा इस लश्कर से लड़ने की ज़रूरत नहीं, लड़ोगे तो हार जाओगे, मात खाओगे, कत्ल हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि बैतुल मुकद्दस इन्होंने फतह कर ही लेना है। लिहाजा तुम्हारी भलाई इसी में है कि बगैर लड़ाई के चाबियाँ इनके सुपुर्द कर दो। हाँ, लड़ने की कोई नहीं ज़रूरत, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। कुरान में शान बयान करके ना आगे अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो कुरान में शान बयान की हैं, फरमाया इसी की तरह हमने इनकी शान तौरात में भी बयान की हैं और इनकी शान जो है वो इंजील में भी बयान की हैं। अच्छा, जब हुजूर की निस्बत कामिल हुई ना तो फिर ज़िक्र कुरान में भी आ गया। जब हुजूर से निस्बत कामिल हुई तो फिर ज़िक्र तौरात में भी आ गया, फिर ज़िक्र इंजील में भी आ गया, क्योंकि निस्बत जो है ना उनकी कामिल है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात वाले लोग जो हैं जिसको मानते हैं निस्बत हुजूर की वजह से मानते हैं। आल को माना तो हुजूर की निस्बत से माना, असहाब को माना तो हुजूर की निस्बत से माना, क्योंकि ईमान के लिए जो है ना ये दो पटड़ियों की ज़रूरत है। जिस तरह रेलगाड़ी के चलने के लिए दो पटड़ियाँ ज़रूरी होती हैं, इसी तरह ईमान की गाड़ी चलानी है तो ये दो पटड़ियाँ हैं। इन दो पटड़ियों पे चलोगे तो फिर जो है तुम्हारी मंजिल मदीना होगी, फिर मदीने तक तुम्हारी गाड़ी सीधी जाएगी, फिर रोक कोई नहीं सकता। क्योंकि मेरे आला हज़रत ने कहा है कि अहले सुन्नत का बेड़ा है पार, असहाबे हुजूर नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हमारे एक हाथ में दामन असहाब का है और दूसरे हाथ में दामन हुजूर की आल का है। जिसके दोनों हाथों में ये दो दामन होते हैं फिर उसको मंजिल भी मिल जाती है और फिर वो हिदायत भी पा जाता है। इन दो के बगैर ईमान कामिल नहीं है, ये बात पक्की। अब देखें ना, हमारे ये 18 ज़ुल्हिज्जा तो हज़रत उस्मान गनी का जिक्र हुआ, आज यकम मुहर्रम हराम है हज़रत फ़ारूक आज़म का जिक्र, फिर अब से आगे 10 दिन नहीं पूरा महीना हमारी महफ़िलों में अहले बैत का जिक्र होगा, फिर आगे चल के रबीउल अव्वल आ जाएगा, उससे आगे फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जिक्र होगा, फिर रमज़ान शरीफ आएगा तो हज़रत अली का जिक्र होगा। हम तो सबको मानते हैं और जो है ना हमारा सीना बड़ा फ़राख है, हमारे दिल में बोझ कोई नहीं है किसी का। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका शुक्र अदा किया करें, जितना शुक्र अदा कर लें उतना थोड़ा है। हम इन पाक हस्तियों पे उंगलियां नहीं उठाते, हम इन पाक हस्तियों के हाँ अपनी अकीदत का सर झुका देते हैं कि अल्लाह ने उनको शान अता फरमाई हैं, अल्लाह ने उनको इज़्ज़तें अता फरमाई हैं। अच्छा, एक बात तो बताओ, वा तो इज़्ज़ु मन तशा वा तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे इज़्ज़त अता फरमाए कोई घटा सकता है? सूरज की तरफ कोई देख कर थूके तो सूरज को कोई फ़र्क पड़ेगा? हैं? और सूरज को कोई फ़र्क पड़ेगा? सूरज को नहीं ना फ़र्क पड़ेगा। क्या होगा? चेहरा उसका गंदा होगा। ये तो बुलंद हस्तियां हैं, इनकी तरह मुंह करके कोई भौंकेगा तो चेहरा उसका काला होगा। इनको तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की बारगाह में सुरखरू बना दिया है। तेरा और मेरा तारुफ समंदरी है, किसी का तारुफ जो है वो जो मुल्तान है, किसी का तारुफ इस्लामाबाद है, किसी का तारुफ पाकिस्तान है। लेकिन कुर्बान जाएं, अबू बकर का तारुफ सबज़ गुंबद है, उमर का तारुफ भी सबज़ गुंबद है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।